हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाँचवीं कक्षा हिंदी विषय का प्रजापालक नवाब ये पाठ सीखने वाले हैं। इस प्रस्तुत पाठ में अवध के जो नवाब है आसफउद्दौला, उन्होंने अकाल के समय मतलब दुष्काल के समय जनता को राहत कैसे दी, जनता को खाना कैसे पहुंचाया, जनता की कैसे मदद की और एक अवध की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए एक भव्य दिव्य इमारत का निर्माण कैसे किया। तो ये इस पाठ में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पाठ शुरू करते हैं। नासिर अली अवध के नवाब आसफउद्दौला के मुँह लगे सेवक थे। मतलब अवध के जो नवाब थे आसफउद्दौला, तो उनके एक सेवक थे नासिर अली नाम के। और एक बार उन्होंने नवाब साहब के कमरे में प्रवेश किया और नवाब साहब को सलाम करते हुए उन्होंने कहा, हुजूर, नवाब साहब, दिल्ली के एक नामी जौहरी आए हैं। जौहरी मतलब हीरे जवाहरात बेचने वाले, तैयार करने वाले जौहरी आए हैं। वे आपकी सेवा में बर्मा के कीमती मानिक पेश करना चाहते हैं, मानिक मोती। नवाब साहब ने अनमने भाव से सिर हिलाया। अनमने मतलब अनचाहे, मतलब उनको पसंद नहीं। कह दो कि फिर कभी आए। नासिर मियाँ चौंक गए। उन्हें मालूम था कि उनके मालिक को दुनिया के बढ़िया से बढ़िया हीरे जवाहरात खरीदने का बहुत शौक था, क्योंकि वो अवध राज्य के नवाब जो ठहरे, उनके दरबार की तड़क भड़क के आगे क्या दिल्ली और क्या हैदराबाद, लखनऊ की सुंदरता की तुलना में सब फीके पड़ गए थे। उनके दरबार की इतनी धूम थी कि भारत के कोने कोने से कवि, कलाकार, वास्तुकार और व्यापारी सभी लखनऊ की ओर उमड़े आ रहे थे। और शासन की असली डोर तो अंग्रेज़ों की पकड़ में आ गई थी। अवध के पास समय ही समय था अपने मनोरंजन के लिए, परंतु इस समय नवाब साहब की बाहें तनी थी। मतलब उनको गुस्सा आ रहा था। जगमगाती अंगूठियों से लदी उंगलियों से वे सिंहासन के कोनों पर बार बार खटखटा रहे थे। जो भी उन्होंने अंगूठियां पहनी थी वो सिंहासन के कोनों पर ऐसे खटखटा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि नवाब के मन में कुछ तो बेचैनी हो रही है। और क्षण भर के लिए नासिर मियाँ ठिठके खड़े रहे, फिर बोले, जो हुक्म हुजूर, कहकर बाहर चले गए। दोबारा अंदर आए तो धीरे से बोले, नवाब साहब, एक सवाल पूछने की इजाज़त मिलेगी? नवाब साहब ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया, पूछो नासिर मियाँ, क्या पूछना चाहते हो? कई दिनों से मुझे लग रहा है कि आपका जी कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। ना मुर्गेबाजी में दिल लगता है, न शेर व शायरी में दिल लगता है, न नाच गाने में दिल लगता है। हुजूर, ऐसा क्यों? नवाब साहब ने लंबी सांस खींची। बोले, कैसे दिल लगे नासिर मियाँ? हमारी प्रजा भूख से तड़प रही है और हम यह देखकर छटपटा रहे हैं। तकलीफ हो रही है पर उनकी तकलीफ दूर कर नहीं कर पा रहे हैं। नासिर अली बोले, हुजूर, मैं एक बात कहूँ? हाँ बोलो हुजूर। हुजूर, मालिक तो आप ही हैं। अवध का बच्चा बच्चा जानता है कि आप जैसा दरिया दिल आज तक पैदा नहीं हुआ। सबके ओठों पर एक ही बात है, जिसको न दे मौला उसे दे आसफउद्दौला। हुजूर, आप नवाब हैं,
आपने लखनऊ शहर की सूरत ही बदल दी है, एक से एक शानदार इमारत बनवाकर। इतना कहकर नासिर मियाँ रुक गए और नवाब साहब ने उन्हें ध्यान से देखा और गहरी सोच में पड़ गए। फिर अचानक उनकी आंखें चमक उठी। आपकी यह बात सोने चांदी में नहीं, हीरे जवाहरात में तोली जाएगी नासिर मियाँ। उत्साह से नवाब साहब बोल पड़े। हाँ, इमारत जिसे खड़ा करने के लिए कई मजदूर चाहिए होंगे, कईयों को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, और बड़े समय से हम एक शानदार इमामबाड़ा बनाना चाहते हैं। नासिर अली ने सिर हिलाया। हुजूर, इससे नेक कोई काम हो नहीं सकता। नवाब साहब ऊंचे स्वर में बोले। ऐलान करो कि देश के होनहार शिल्पी आकर हमारे इमामबाड़े के लिए नक्शे बनाएं। जिसका नक्शा सबसे अच्छा होगा उसी को चुना जाएगा। बस देर क्या थी। उत्तम से उत्तम श्रेणी के शिल्पी लखनऊ पहुंच गए। एक से एक नक्शे तैयार हो गए। किफ़ायतुल्लाह नाम के एक शिल्पी ने एक नक्शा बनाया और उसका नक्शा नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया और किफ़ायतुल्लाह के नाम के उस शिल्पी का नक्शा चुना गया। नवाब साहब को वह नक्शा अतुलनीय लगा। याद रखिए मियाँ किफ़ायतुल्लाह, इमामबाड़ा ऐसा तैयार हो कि जो भी देखे दांतों तले उंगली दबा ले। नवाब साहब ने उत्साह से कहा। आपका हुक्म सर आँखों पर हुजूर। किफ़ायतुल्लाह सिर झुकाकर बोले। मैं वायदा करता हूँ, वायदा मतलब वादा, कि यह इमामबाड़ा भारत ही नहीं दुनिया की शानदार इमारतों में गिना जाएगा। आपसे यही उम्मीद रखते हैं भाई। अब काम जल्द से जल्द शुरू कीजिए, यह हमारा हुक्म है। नवाब साहब उतावले होकर बोले। इमामबाड़ा बनने लगा। करीब 20,000 आदमी काम पर लग गए। नवाब साहब ने ढेरों पैसे लुटाए। जो दीवारें दिन में खड़ी की जाती, रात को तोड़ दी जाती थी ताकि अधिक से अधिक लोगों को काम मिले। कुछ तो परिवारों के लोग मजदूरी करना अच्छा नहीं मानते थे, परंतु अकाल के मारे इन परिवारों को भी लोग की मजदूरी करने पर विवश हो गए। वे रात के अंधेरे में मशालों की रोशनी में काम करते ताकि उन्हें कोई पहचान न ले। इसके अलावा बड़े बड़े हांडों में खाना बनता था, रात भर धीमी आंच पर पकता था। सुबह गरीब मजदूरों को बांटा जाता था। जब तक अकाल का जोर रहा, प्रजा का इसी तरह पालन होता रहा। नवाब साहब बड़े उत्साह से इमामबाड़े को बनता देख रहे थे। किफ़ायतुल्लाह से तरह तरह के प्रश्न पूछा करते, अपनी राय भी देते। एक दिन बोले, इमारत शानदार बनेगी, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो दुनिया की किसी इमारत में ना हो। क्यों नासिर मियाँ? बिल्कुल हुजूर। नासिर अली ने हामी भरी। हामी भरनी मतलब हाँ में हाँ भरना। हुजूर, नवाब साहब, इसकी छत का नक्शा देखिए। यह लदाव की छत है जो कड़ा देकर बनाई जा रही है। इतनी बड़ी लदाव की छत आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसमें फर्श से छत तक लकड़ी का नामो निशान नहीं, किफ़ायतुल्लाह ने बताया। बहुत खूब। नवाब साहब की आंखें चमक उठी। यह तो आपका कमाल है, लेकिन आपने एक भूल भुलैया का भी तो जिक्र किया था। हुजूर नवाब साहब, भूल भुलैया देखकर तो लोग हैरान रह जाएंगे। कोई अनजान व्यक्ति तो भटकता ही रह जाएगा। 498 दरवाजे हैं इसमें, सब एक ही तरह के हैं। और मज़े की बात यह है हुजूर कि आखिरी दरवाजे पर भी कोई खड़ा होकर कोई फुसफुसा कर भी बोले तो पहले दरवाजे पर साफ सुनाई पड़ेगा।
नवाब साहब की बाँछें खिल गई। वाह, मान गए मियाँ, आप जैसा शिल्पी चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। शिल्पी की तारीफ करने लगे नवाब साहब, क्योंकि उन्होंने भूल भुलैया हो या लदाव की छत हो तो बहुत ही अच्छा बनाया था। वैसे भी इमामबाड़े की चर्चा सबके ओंठों पर थी। इमामबाड़ा तैयार हुआ। 167 फुट लंबा, 53 फुट चौड़ा और 50 फुट ऊंचा यह इमारत तो सचमुच अनोखी थी। यह इमामबाड़ा बहुत अनोखा था। लखनऊ के संगमरमर आसानी से नहीं मिलता था। लखनऊ में संगमरमर आसानी से नहीं मिलता था, इसलिए यह ईंट और बढ़िया चूने से बनाया गया था। लेकिन उसकी कारीगरी सचमुच अद्भुत थी। मुहर्रम पर इमामबाड़े को जगमगाते झाड़ फानुसों से सजाया गया। उसमें सोने चांदी के ताजिए रखे गए। पूरा लखनऊ शहर उमड़ पड़ा इस इमामबाड़े को देखने के लिए। अवध के प्रजापालक नवाब ने अकाल के मारों का उद्धार ही नहीं किया था, बल्कि अद्भुत इमारत बनवाकर अवध की सुंदरता में 4 चांद भी लगा दिए थे। तो इस तरह जो लखनऊ के नवाब है, अवध के नवाब हैं, उन्होंने अपनी जनता की भी ख्याली की और एक अवध की सुंदरता में एक इमारत भी बनवा दी। तो इसके साथ ही यह पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।